सोनम वांगचुक जो कि अभी धरने पे बैठे थे, जो कि आपने देखा होगा जेंजी वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके अंदर, उसके अंदर वो बैठे, उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी करी थी इसके अंदर, लेकिन शायद वो किसी कारणों से दब गई ये वाली बात। वो कभी पूरा होगा ही नहीं। ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा मुझे बता रही है, मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना। इसको आप कभी भी लिख के रख लेना कि ये बात बिल्कुल सही है कि उनको दर्जा कभी नहीं दिया जाएगा। सोनम वांगचुक का और जो हमने अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा, तो आपको क्या लगता है प्रोपोगेंडा है सरकार को गिराने का, या वाकई में जेंजी चाहते हैं कि देश में सुधार हो? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जो देश में सुधार भी चाहते हैं ये, लेकिन इसके जरिए से जो लोग इसमें जो सब जुड़ के सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। ये भी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड होता है कि प्रियंका गांधी के भी चांसेस है बनने के, तो आपको उनके क्या संकेत लगते हैं? हाँ, प्रियंका गांधी में लोग उनकी छवि देखते हैं, इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, तो एक दिन उनके चांस हैं बनने के, और लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करेंगे राहुल गांधी की अपेक्षा। उनको प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा देखना चाहेंगे और एक दिन वो प्रधानमंत्री बन सकती है। हमारे देश का जो मुखिया है प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी बार पूछा गया है। 2029 तक प्रधानमंत्री जी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे क्या? हाँ, 2029 तक ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, लेकिन आगे कोई संभावना ऐसी ऊर्जा कोई ब्रह्मांड से नहीं मिल रही है और जिससे वो आगे वो दोबारा प्रधानमंत्री बन पाए। एक सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित नाम है योगी आदित्यनाथ, इनका भी काफ़ी बोला जाता है कि शायद ये भी बन सकते हैं, तो इनके आपको क्या संकेत दिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ये आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे, और कार्यकाल लंबा चलेगा इनका प्रधानमंत्री का। नमस्कार गुरु जी। जय श्री राम जी की। फिर से आपके एक बार दिव्य दर्शन हुए आज, हमें बड़ा सौभाग्य मिला हमारे स्टूडियो को फिर से एक बार। जैसा कि हमारी पिछले पॉडकास्ट में चर्चा हुई थी कि ये शिवलिंग जो आप हमारे सामने अभी उपस्थित है, ये आपको नागा साधुओं द्वारा प्राप्त हुआ, और इसकी अपने आप में एक बड़ी दिव्य कहानी भी है कि इसके माध्यम से आपने जड़ी बूटियों की खोज करी, और इसके माध्यम से ही आप ये भी जान पाते हैं, मतलब कई चीज़ें जान पाते हैं इसके मात्र स्पर्श से। तो आज हमारे पास कई सारे प्रश्न हैं जो आपसे हम जानना चाहेंगे। वो थोड़े से पॉलिटिकल प्रश्न हैं, क्योंकि आज जनता वो जानना चाहती है जो ट्रेंड में चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो उसी तरह के हमने प्रश्न रखे ताकि लोगों को पता चल पाए इन बातों के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे प्रश्न ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर से जो ऊर्जाएं मेरे पास आएंगी उनके माध्यम से मैं आपको हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और प्रश्न का जो भी जवाब आएगा ब्रह्मांड की ओर से, तो आपको उसका पूरा जवाब, सटीक जवाब। इन सवालों से पहले मैं शॉर्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि इस थोड़ी सी स्टोरी जो आज दर्शक पहली बार आपको देख रहे हैं वो जान पाएंगे ये शिवलिंग अपने आप में कैसे दिव्य है और ये किस तरह की जानकारियाँ दे सकता है। ये शिवलिंग आपको मैंने पहले ही बताया था, ये कुंभ में नागा साधुओं द्वारा मुझे प्रदान किया गया था। इससे मैं भविष्य के बारे में जान सकता हूँ, और मैंने अपना भविष्य भी जाना था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले पॉडकास्ट में, जिसमें मैं पिछले जो है जीवन में मैं नागा साधु रहा, उससे पिछले वाले में राम का भक्त रहा, और इस जीवन में ये दोनों चीज़ें जुड़ाव होके तो आज एक जो है, इसमें देखिए अब मैं तिलक वो शिव जी का लगाता हूँ, और मुख से आपने जब भी देखा होगा तो जय सिया राम ही निकलता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दो तरह का दोहरा जीवन मान लो जी रहा हूँ। और इससे मैंने जड़ी बूटियों की जो लाइलाज बीमारियाँ थी उनकी मैंने खोज भी की, जैसे शुगर, थैलेसीमिया और आपका जो है HIV है, इनका लोगों को मैं इलाज भी कर रहा हूँ आज के टाइम में। और मेरे धाम पे काफ़ी लोग आते हैं, और मैं ज़्यादातर लोगों का निःशुल्क इलाज भी अपने यहाँ करता हूँ मैं इसके माध्यम से। अब आप में जो भविष्यवाणी आप जान, जैसे मैंने अपना भविष्य जाना, दूसरों का भविष्य, जैसे मेरे सामने कोई आता है उसके सर पे अगर मैं इसको घुमाता हूं तो उसकी ऊर्जा मेरे अंदर आके उस चीज़ को बता देती हैं। उन्हीं ऊर्जा के माध्यम से मैं भविष्यवाणियों की भी कोशिश करूंगा। ब्रह्मांड से जो भी मेरे पास आदेश आएगा वो मैं आदेश आपको इसी के माध्यम से बताऊंगा। आज मैं आपसे देश की जो बड़ी हस्तियाँ हैं उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो लोग जानना चाहते हैं, जिनके मन में ये सवाल है। सबसे पहला जो सवाल है, हमारे देश का जो मुखिया है प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है जो सोशल मीडिया पे काफी बार पूछा गया है। 2029 तक प्रधानमंत्री जी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे क्या? हाँ, 2029 तक ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, लेकिन आगे कोई संभावना ऐसी ऊर्जा कोई ब्रह्मांड से नहीं मिल रही है और जिससे वो आगे वो दोबारा प्रधानमंत्री बन पाए। मतलब अगले चुनाव में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब चांसेस उनके, हाँ, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन इस बार कार्यकाल वो ये कार्यकाल पूरा करेंगे। अगले जो हमारे नेता हैं वो हैं राहुल गांधी जी।
इनका भी बताया जाता है कि ये भी प्रधानमंत्री की रेस में है, क्या ये कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि इनका जो है जो भाग्य जो ऊपर से ऊर्जा आ रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये सभी पार्टियां एक हो जाएंगी और इनको प्रधानमंत्री बनने के दावेदार भी रहेंगे और प्रधानमंत्री एक बार बनेंगे भी जरूर। तो ये आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये गठबंधन सरकार के द्वारा संभव हो पाएगा? ये प्रायोरिटी तौर पे ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन गठबंधन के कारण ये प्रधानमंत्री एक बार जरूर बनेंगे। गठबंधन सरकार के द्वारा बन सकते हैं, बनेंगे। जो ऊर्जाएं जो ब्रह्मांड से आ रही हैं, मैं उस ऊर्जा के माध्यम से ये बात कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री एक सोशल मीडिया पे काफी चर्चित नाम है योगी आदित्यनाथ, इनका भी काफी बोला जाता है कि शायद ये भी बन सकते हैं, तो इनके आपको क्या संकेत दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे, और कार्यकाल लंबा चलेगा इनका प्रधानमंत्री का। तो ये संकेत आपको, ये संकेत पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के यहाँ से ये संकेत आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री बनेगा। एक और नाम है अमित शाह जी का। अमित शाह जी को भी बोला जा रहा है कि ये भी बन सकते, तो इनके चांसेस कितने लग रहे हैं आपको? जी नहीं, अमित शाह जी एक प्रधानमंत्री के दौर में कभी नहीं आएंगे ये, लेकिन हाँ बड़े पद और बड़ा कार्यभार इन पर जरूर आएगा, और ये एक उसकी भूमिका निभाएंगे जिसे कहते हैं कि आप चेंज मेकर की एक भूमिका होती है, जिसमें कि राजनीति में पूरी तरह से पूरी तरह इन्वॉल्व यही रहेंगे, इनका ही सिक्का चलेगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक बैक सपोर्ट में एक मजबूत ये चाहिए, और इन्हीं की वजह से ही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी हटते हैं और जाते हैं तो अमित शाह की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगले प्रधानमंत्री, वो इतनी मजबूती नहीं होगी, अगला प्रधानमंत्री बदलते ही अमित शाह की वैल्यू भी वापस चली जाएगी और वो फुल फॉर्म में नहीं होंगे। मतलब वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन सपोर्ट तो रहेगा उनका, सपोर्ट उनका हमेशा रहेगा। हाँ हमेशा रहेगा। अभी ये भी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड होता है कि प्रियंका गांधी के भी चांसेस है बनने के, तो आपको उनके क्या संकेत लगते हैं? हाँ, प्रियंका गांधी में लोग उनकी छवि देखते हैं, इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, तो एक दिन उनके चांस हैं बनने के, और लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करेंगे राहुल गांधी की अपेक्षा। उनको प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा देखना चाहेंगे और एक दिन वो प्रधानमंत्री बन सकती है अगर वो प्रयास करें या उनको आगे नेतृत्व में लिया जाए तो वो बनने के आगे नेतृत्व। लेकिन अभी वो नेतृत्व नहीं दिया जाएगा, जब सारे मार्ग बंद हो चुकेंगे तो तब कांग्रेस पार्टी एक ऐसे मुहाने पे खड़ी होगी, एकदम लास्ट स्टेट पे खड़ी होगी, तब इसको सामने लाया जाएगा और ये प्रधानमंत्री बनेगी। बिल्कुल, हाँ पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी के ऊपर एथेनॉल को लेकर काफ़ी आरोप लगे, तो आपको क्या लग रहा है, ये आरोप सही है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है इनको बदनाम करने का? देखिए, एथेनॉल एक सरकार की मजबूरी रही है और इसके ऊपर ये एक तरीका से बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आज अगर एथेनॉल न होता तो देश में पेट्रोल 160 रुपये लीटर होता। इसके लिए एथेनॉल को लाया गया है। ये नहीं है कि अपना एथेनॉल बेचने का या ऐसा कोई मामला है, ऐसा निजी लाभ के लिए नहीं है। और गडकरी जी कभी कोई कार्य अपने निजी लाभ के लिए कभी करते ही नहीं है। इसलिए एक मजबूत, एक ईमानदार जिसको मैं कह सकता हूँ अपनी नज़र में, तो गडकरी जी है। अगला जो मेरा नाम है वो है हमारे जमीन से जुड़े हुए एक नेता है शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको अभी कृषि का जो कार्यभार दिया गया है, तो आपको क्या लगता है इनको कोई बड़ा पद मिलने की कभी चांसेस हैं भविष्य में? हाँ, ये किसी बड़ा पद तो इनको जरूर मिलेगा, लेकिन कई लोगों का आशा है कि प्रधानमंत्री की दौड़ में रहेंगे, ये कभी नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ा पद इनको अवश्य, बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और ये पूरी जिम्मेदारी इनको, बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल से मिलेंगी इनको, और उसमें ये कामयाब भी रहेंगे। अभी अखिलेश यादव जी की सत्ता चली गई है, तो आपको क्या लगता है वापस ये सत्ता में आएंगे कभी? हाँ, अखिलेश यादव जी एक बार सत्ता में जरूर वापस आएंगे और ये आएंगे जरूर, और इसमें ब्रह्मांड से जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं उससे इनकी स्थिति मजबूत बनेगी, तो वो सत्ता में आएंगे। एक प्रश्न और इन्हीं से जुड़ा हुआ है, अभी इनके जो करियर देखा है, काम करने का जो तरीका देखा है, उसमें आपको क्या लगता है राजनीति ज़्यादा दिखती है या देश प्रेम ज़्यादा दिखता है? देखिए, राजनीति ये पहले थी, लेकिन अब देश प्रेम है, क्योंकि उनकी भी समझ में ये बात आ गई है कि खाली राजनीति से बात नहीं बनेगी, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो इसलिए अब इन्होंने अपने आप को बदलाव लाया है और काम करना शुरू करा है, तो अब ये कामयाब होंगे।
अभी एक और नाम है जिनकी सरकार चली गई है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी। आपको क्या लगता है वापस सत्ता में लौटेंगे? ओम नमः शिवाय। हाँ, एक दिन केजरीवाल जी जरूर सत्ता में वापस आएंगे और ये दोबारा वापसी करेंगे सत्ता में, और दिल्ली के एक पर और किसी राज्य में सत्ता में कभी वापसी नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में एक बार ये जरूर वापसी करेंगे। वापसी होगी इनकी। अभी एक नाम और है ममता बनर्जी। अभी कहा जाता है बंगाल में काफ़ी उथल पुथल हुई, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद इनकी सरकार चली गई और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, क्योंकि आपने भी देखा कि काफ़ी वहाँ पे गलत चीज़ें चल रही थी। तो आपको क्या लगता है कभी ममता बनर्जी वापस सत्ता में आ पाएंगी? ओम नमः शिवाय। जी नहीं, आगे भविष्य में जो ब्रह्मांड से ऊर्जा के संकेत जो मुझे मिल रहे हैं वो यही बताते हैं वो कभी अब सत्ता की तरफ कभी वापस नहीं आएंगी। वो बिल्कुल वामपंथियों की तरफ बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं और आगे कभी नहीं उठ पाएंगी। तेजस्वी यादव जो कि लालू यादव जी के पुत्र हैं, ये कभी मुख्यमंत्री के रूप में आप हमें दिखाई देंगे बिहार में? चलो ब्रह्मांड से पूछते हैं। हाँ, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेंगे? हाँ बनेंगे, और हो सकता है अगली बार ही ये मुख्यमंत्री बने। मतलब इतने दृढ़ इनके चांसेस दिख रहे हैं? दृढ़ चांसेस हैं कि अगली बार ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मांड से जो संकेत हैं ये बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि 2029 के चुनाव के परिणाम आपको क्या दिख रहे हैं? क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी बीजेपी? जो ब्रह्मांड से ऊर्जा के संकेत आ रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, इसके अंदर गठबंधन की सरकार ही बनेगी बीजेपी की, लेकिन सत्ता में बीजेपी ही आएगी। मतलब 2029 के बाद भी हमको सेंटर में जो है सेंटर में बीजेपी ही मिलेगी ही देखने को हाँ, लेकिन इनका दबदबा कम रहेगा। अभी जातीय जनगणना के ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं सर, मतलब विपक्ष ने भी उठाए, तो आपको क्या लगता है कंप्लीट हो पाएगी ये मुद्दा? हाँ, जाति गणना पूरी तरह कंप्लीट होगी और इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। परिसीमन का बताया जाता है अगर जातीय जनगणना कंप्लीट होती तो परिसीमन का बीजेपी को क्या फायदा होगा? आपको क्या संकेत दिख रहे हैं? जो ब्रह्मांड की ऊर्जा बता रही है कि बीजेपी को इसका बहुत फायदा होगा, और इस समय एससीआर जो उसमें लागू हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो उससे बीजेपी को फायदा हुआ, सत्ता में आई। ऐसे ही पूरे देश में इस जनगणना को विपक्ष रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रुकेगी नहीं, ये अपना पूरा हो जाएगी करेगी। और हाँ, परिसीमन से जीत मतलब जीत सुनिश्चित हो जाएगी और बीजेपी इसमें कामयाब रहेगी। एक मुद्दा और अभी बीच में हमने सुनने को मिला था महिला आरक्षण को लेकर, जिसमें विपक्ष ने बहुमत ना मिल पाने के कारण वो लागू नहीं हो पाया। तो भविष्य में आपको लग रहा है कि महिला आरक्षण मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि विपक्ष कितना भी इसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये एक समय पे ये कामयाब होगा और महिला आरक्षण बिल लागू होगा। लागू होगा, मतलब हमको महिलाओं के रूप में काफ़ी नेता, महिला के रूप में काफ़ी नेता भी हमें देखने मिलेंगे, और महिला सशक्तिकरण का काम बहुत तेजी से मोदी सरकार करना चाहती है और ये पूरा होगा। मतलब अगले चरण में ये करेंगे? अगले चरण में ये पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। अभी एक सवाल काफ़ी सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कभी जम्मू कश्मीर को मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? जी नहीं, जम्मू कश्मीर को कभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र शासित ही रहेगा। क्योंकि ये आतंकवाद और इन चीज़ों से जो घिरा हुआ ना, जब तक ये पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा तब तक दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे 2 राज्य और भी हैं जिसमें दिल्ली है, लद्दाख है, इनको कभी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे इधर चाइना बैठा हुआ है और हमारी दिल्ली जो है मेन सेंटर है। इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा कभी भी। ये तीनों सरकार की, सभी सरकारों की एक प्रायोरिटी होगी कि इनको कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ही ना, चाहे वो सरकार बीजेपी का है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार आए, इस मुद्दे को कभी हल नहीं किया जाएगा। ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि सोनम वांगचुक जो कि अभी धरने पे बैठे थे, जो कि आपने देखा होगा जेनजी वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके अंदर, उसके अंदर वो बैठे, उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी करी थी इसके अंदर, लेकिन शायद वो किसी कारणों से दब गई ये वाली बात। वो कभी पूरा होगा ही नहीं। ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा मुझे बता रही है, मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना, इसको आप कभी भी लिख के रख लेना कि ये बात बिल्कुल सही है
कि उनको दर्जा कभी नहीं दिया जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ अगर हम एक प्रश्न और बनता है, सोनम वांगचुक का, और जो हमने अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा, तो आपको क्या लगता है प्रोपेगेंडा है सरकार को गिराने का, या वाकई में जेनजी चाहते हैं कि देश में सुधार हो? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जो देश में सुधार भी चाहते हैं ये, लेकिन इसके जरिए से जो लोग और लोग इसमें जो सब जुड़ के सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं कि इसमें विदेशी से बाहर काफ़ी उसमें फंडिंग आ रही है, तो इसलिए देश को कमज़ोर करने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है। हाँ, एक मुद्दा तो ज़रूर मिल गया है कि जो पेपर लीक वाला, इस मुद्दे के जरिए सभी अपनी ताकत को बढ़ा के इसको एक करके और सरकार के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाया। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी रात को एक बयान दिया कि हम इस पर कड़ा सख्त कानून बनाएंगे और इसको जो दोषी हैं उसको सज़ा देंगे। तो आपको क्या लगता है दोषियों को सज़ा मिलेगी भविष्य में? आपको ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं? हाँ, सभी दोषियों को सज़ा मिलेगी और आगे भविष्य में इसके ऊपर इतने सख्त कानून बन जाएंगे कि ये ऐसा कभी पेपर लीक होगा ही नहीं। ऐसे सख्त कानून इसी जो कार्यकाल में सरकार ऐसे सख्त कानून बनाएगी और अभी जल्दी ही संसद में आप देखना ऐसे सख्त कानून का एक ड्राफ्ट तैयार होकर आ जाएगा। तो ये संकेत आपको दिख रहा है? संकेत दिखा है। इस पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई जरूर होगी पूरी तरह से। एक हम इंटरनेशनल लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इनका कार्यकाल भी समाप्त होगा जैसे भी, उसके बाद ये आपको क्या लगता है आगे भी बने रहेंगे, दोबारा हमको देखने को मिलेंगे? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी दोबारा से वापसी नहीं करेंगे। वापसी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इनका कार्यकाल बस यही है, उसके बाद यही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल कभी भी सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। मतलब आखिरी उनका आखिरी कार्यकाल है एक तरह से, आखिरी कार्यकाल। कुछ और भी हमारे पास ट्रेंडिंग सवाल हैं जो कि राजनीति से थोड़े से अलग हैं। जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आप बीमारियों के ऊपर काम कर रहे हैं, कई लाइलाज बीमारियों की अपने जड़ी बूटियों की रिसर्च की हुई है, वो भी अपने अध्यात्म के द्वारा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कोई ऐसी आपदा आपको दिख रही है भविष्य में, कोई बड़ी बीमारी आने के संकेत आपको दिख रहे हैं? हाँ, ऐसा एक बुखार आएगा जो हमारे गले को और माइंड को प्रभावित करेगा और इस बुखार से हजारों आदमी मारा जाएगा। लेकिन इससे कौन बचेंगे? जिनकी इम्यून पावर मजबूत होगी उनको ये वायरस नहीं पकड़ेगा, वरना जो लोग जिनकी इम्यून आज के टाइम में 90% लोगों की इम्यून पावर कमजोर हो चुकी है। और इसमें गरीब आदमी नहीं मरेगा, इसमें लोग पैसे वाले लोग, मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित होंगे और ये बहुत तगड़ी आपदा आएगी। और इसमें हजारों नहीं, और ये हमारे यहाँ से शुरू नहीं होगा, ये बाहर से आएगा और चाइना से भी नहीं शुरू होगा, ये दूसरे किसी देश से शुरू होगा और हमारे भारत में सब जगह ये फैलेगा और इसके ऊपर आपदा आएगी। जैसा कि आपने बताया कि बड़े लोगों पे इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, मतलब इसके पीछे क्या संकेत है? इसका संकेत ये है कि सभी लोग जो हैं, बड़े लोग सब, उनकी इम्यून पावर इतनी कमज़ोर है, उनका शरीर कमज़ोर, जैसे एसी में रहते हैं, पूरी नेचुरल में नहीं रहते। जो नेचुरल में रहने वाले जैसे कबाड़ी वाले हुए, रिक्शा चलाने, ये सब बचे रहेंगे इससे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये उनमें फैलेगा और इसके इम्यून पावर की वजह से वही आदमी बच पाएंगे जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और ऐसी आएगी। जैसे पहले कोरोना आया, इस तरह से एक आपदा आएगी और जिसके अंदर गला और दिमाग, इन दोनों पे इसका अटैक होगा। जो प्रकृति के जितने ज़्यादा नज़दीक रहता है, हाँ, वही बचेंगे इसमें, ज़्यादातर वो सेफ रहेंगे और बाकी लोगों पे आएगी। लेकिन सरकार इसका बहुत जल्दी ही इलाज को खोज लेगी और बहुत जल्दी लोगों को बचा पाएगी। तो अगर हम अभी से अपनी इम्यूनिटी पे काम करना स्टार्ट करें तो हम भी इससे हाँ बिल्कुल, इम्यूनिटी पे, जो भी इम्यूनिटी पे, जैसे नेचुरल में एसी में रहने वाले अगर कूलर में रहने लगे और वैसे वाले नेचुरल उसमें रहें तो उनकी इम्यूनिटी पे काम करेंगे तो वो लोग बचेंगे। जितना संभव हो प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो वो लोग बचेंगे इसमें। एक अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, अभी एक बॉलीवुड स्टार हैं सलमान खान जी, ये काफ़ी चर्चा में आ रहे हैं। अभी कभी अपने पुराने केस के कारण आ जाते हैं और कई बार देखने को मिलता है कुछ बीमारियों के भी उनमें संकेत दिख रहे हैं। तो आपका आध्यात्मिक चेतना क्या कहती है इसमें? 2027 तक सलमान खान की जान खतरे में है। वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होंगे और उधर कोर्ट का भी आदेश आएगा तो वो जेल भी जाने की संभावना होगी। उससे पहले उनकी जान को खतरा है, लेकिन खतरा बाहर किसी उससे नहीं है, ये एक आंतरिक बीमारी के कारण इनकी जान को खतरा है। और अगर 2027 पार कर गए तो ही बच पाएगा, वरना 99% 2027 में कुछ भी हो सकता है इनके साथ। मतलब इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने वाला, विशेष ध्यान दे भी रहे हैं ये, लेकिन इससे क्योंकि एक समय होता है तो ये बहुत भारी रहेगा इनके ऊपर और इनकी जान को खतरा है, मतलब जान जा भी सकती है 2027 तक इनकी। काफ़ी बड़ी भविष्यवाणी, मतलब अगर वो सचेत हो जाते हैं तो शायद सचेत रहेंगे तो ऐसा हो सकता है।
अभी हम अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें तो आपको ऐसा कोई भविष्य में दिख रहा है कि कोई आपदा आ सकती है बड़ी? हाँ, इन दो आने वाले 2 महीने के अंदर बहुत तगड़ी आपदा आएगी और इसमें पूरे विश्व इससे प्रभावित होगा और हमारे भारत में भी काफ़ी आपदा बनेगी और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। ये जल प्रलय और भी आपदाएं यहाँ आने वाली हैं और जो इससे देखना आप काफ़ी बहुत बड़ा क्षेत्र इससे वो रहेगा। ये 2 महीने के अंदर ही होने वाला है। मार्केट के अंदर एक सवाल काफ़ी चर्चा में रहता है, लोग आध्यात्मिक तरीके से भी जानने की कोशिश करते हैं, कुछ एनालिटिक होते हैं तो वो भी अपना गणित लगा के देखते हैं कि ये बात मतलब कितना सटीक बैठेगा उनका आंकड़ा। सोने चांदी के भाव को लेके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक चेतना क्या कहती है इसमें? क्या गिरेगा या क्या होगा, आने वाले भविष्य में क्या होगा? चलिए, ओम नमः शिवाय। सोना चांदी 2 लाख पार करेगा सोना, अभी 1.5 के आसपास है तो हाँ जल्दी 2 लाख पार करेगा और चांदी के रेट भी बढ़ेंगे। चांदी 4 लाख पार करेगी और ये तेजी से इसमें एकदम उछाल आएगा। और जिसको भी आज मैं अगर दर्शक मुझे देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि इनमें आप इन्वेस्ट करो तो तुम घाटे में नहीं जाओगे, इससे आप बहुत लाभ। लगभग क्या समय सीमा आपको दिख रही है, कब तक ये बढ़ सकता है? ज़्यादा नहीं, अगले 2027 में होगा ये, तो नेक्स्ट ईयर ही है। नेक्स्ट ईयर में इसके पैसे बढ़ेंगे, ये कम नहीं होगा। अब नहीं गिरेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला। अब 10-20 हज़ार भी नहीं गिरेगा, ये तेजी से ऊपर बढ़ेगा और ये 2 लाख पार करना है इसमें। तो ये सुनहरा मौका है लोगों ये सुनहरा मौका है लोगों को इन्वेस्ट करने का। सोने में जो इन्वेस्ट करेगा वो हमेशा फायदे में रहेगा और शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेगा वो गिरेगा, वो आदमी डूब जाएगा। तो इसलिए इस समय अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर दीजिए, आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए, आप इसमें हमेशा फायदे में रहेंगे। जैसा कि हमारी चर्चा जो शुरू हुई थी राजनीतिक प्रश्नों से शुरू हुई थी, हम समापन भी इसी प्रश्न पे करना चाहेंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार की। कई मतलब ऐसा आकलन किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा भी कि ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे मोहन यादव जी, क्योंकि कुछ उनके ऊपर आरोप भी लगे अभी भूमि को लेके। तो आपकी चेतना क्या कहती है इसमें? जो ब्रह्मांड से संकेत मिल रहे हैं ये पूरा कार्यकाल करेंगे, लेकिन अगली बार ये वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, लेकिन इस बार ये पूरा कार्यकाल करेंगे, इनको कोई नहीं हटा सकता। हाँ, आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलेंगे, लोगों को लगेगा इनकी सरकार है। कई एस्ट्रोलॉजरों ने भविष्यवाणी की है कि वो कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे, कई कहते हैं हटा देना चाहिए, ना हटेंगे और ना ही ये कार्यकाल ऐसा है कि बीच में छोड़ेंगे, ये कार्यकाल पूरा ही करेंगे और चुनाव जो लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद ये मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। मतलब ये भी इनका लास्ट इनका कार्यकाल है, आखिरी काल, लेकिन उसके बाद इनको बड़ी जिम्मेदारियां केंद्र में दी जा सकती है। मतलब आगे केंद्र में इनकी संभावना है और ये जाएंगे, पक्का जाएंगे, लेकिन ये इसमें और इसका कोई भी मुख्यमंत्री पुराना रिपीट नहीं आएगा। अब इस पॉडकास्ट के समापन पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर दर्शक आपसे पूछना चाहें अपने भविष्य के बारे में, व्यापार के बारे में, उसके अलावा क्या क्या जान सकते हैं इस चेतना के माध्यम से? देखो, इस चेतना के माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, इस चेतना के माध्यम से आप अपना जो भविष्य है उसको आप जान सकते हो। आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियाँ आ रही हैं, कारण को जान सकते हो। आप गंभीर रूप से बीमार हैं और बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है और उसके अंदर जो आप चेकअप कराते कुछ नहीं आता, उस कारण को आप जान सकते हैं कि किस कारण से आ रही है। या पितरों का मामला है या जो पितृदोष या फिर कोई आत्मा आपके घर में है, आपके परिवार की या बाहर की है, इनके बारे में आप जान सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो भी हैं, दुकान वगैरह आपका व्यापार नहीं चल रहा, आप उसके बारे में जान सकते हो। जो भी चीज़ें जो हमारी आंखें नहीं दे सकती या आपकी चेतना जहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो मेरी ये शिवलिंग वाली ऊर्जा वहाँ तक पहुँच सकती है। वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप अगर ये जानना चाहेंगे तो आप जान सकते हैं इससे पूरी तरह से। आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं इन चेतनाओं के लिए। आपका एक धाम है कोस्मा धाम, काफ़ी चर्चा है, काफ़ी भीड़ लगती है उस पर, तो वो कब लोग वहाँ पे आते हैं और कैसे पहुँचा जा सकता है, आप थोड़ा सा दर्शकों को बता पाएंगे? देखिए, कोस्मा धाम हमारा एटा ज़िले के अंदर है और एटा ज़िले में जलेसर है एक जगह, जहाँ से राम जी के मंदिर को घंटा गया था, सबसे बड़ा वहीं से गया था। तो वहीं एक गाँव है कोस्मा, तो वहीं हमारा धाम है। प्रत्येक मंगलवार के दिन हम गठिया, पित्त की थैली की, ऐसे काफ़ी इलाज हम निःशुल्क करते हैं लोगों का और उनकी सेवा करते हैं। और जो लोग भी अगर ऑनलाइन अगर दवाइयाँ मांगना चाहते हैं तो उनका तो आपको जो है कोरियर चार्ज वगैरह भेजना होता है, और बाकी तो हम निःशुल्क इलाज करते हैं। और आप अगर वहाँ जाके अगर जानना चाहते हो तो आप मेरे धाम में आ सकते हैं और आप सारा जानकारी आपको इस नेट के माध्यम के द्वारा आपको मिल जाएगी और पूरी रूपरेखा आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है काफ़ी मतलब अच्छा रहा दर्शकों के लिए, काफ़ी चीज़ें उनको जानने को मिली आज।
तो इन्हीं शब्दों के साथ इस पॉडकास्ट को आज विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। जय सिया राम सभी दर्शकों को, जय सिया राम। और आपको आभारी, आप इस पॉडकास्ट को देखें और इन जानकारियों को, आप सटीक जानकारियों को आज लिख लें और इनको तुलना भी करें कि भाई कितनी जानकारियाँ सही हुई हैं। तो 99% जानकारियाँ इसमें सही निकलेंगी। क्योंकि ये जो भी मैं बोलता हूँ वो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है उसी से ही मैं बोलता हूँ। अपनी तरफ से मैं इसमें कुछ नहीं बोलता और ना ही जोड़ता हूँ। जय सिया राम।